फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी पॉलीटेक्निक के स्कॉलरशिप फॉर्म 2020 किस तरीके से भरा जाएगा, या फिर आप 10th 12 भी आप करने वाले हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं तो फाइनली यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो 2020-21 का किस तरीके से भरा जाना है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि खाता जो है आपको किस बैंक में खोलना है और फॉर्म को रिजेक्ट होने से आपको कैसे बचाना है। ठीक है, क्योंकि यदि दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, तो सारी बातों का इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हो गया दोस्तों कि कॉलेज से आइडेंटिटी कार्ड लेकर के सबसे बड़ा जो दोस्तों प्रॉब्लम होता है वो बैंक में खाता खोलना होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है और जब तक आपका 18 साल पूरा नहीं होता तब तक आपको पैन कार्ड आपका नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में आपका पैन कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खाता खोलने के लिए, और ऐसे में खाता जल्दी खुल नहीं पाता है। तो खाता खोलने का दोस्तों एक ही तरीका है, आप यदि जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जिस भी पॉलीटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन मिला हुआ है वहाँ से आपको एक आइडेंटिटी कार्ड कॉलेज का इशू कराया जाएगा, और उस आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से आप यह प्रूफ कर पाएंगे कि हम जो है इस फला पॉलीटेक्निक के छात्र हैं, और उसके माध्यम से जो है जिस भी बैंक में आप खाता खोलना चाहें उस बैंक में आप खाता खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आपको अपने नज़दीकी बैंक में खाता खोल देना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलेज में खाता, उन्हीं बैंक्स में खाते खोलने हैं जहाँ पे आपके कॉलेज की स्कॉलरशिप आती है। वैसे आप किसी भी बैंक में खोलेंगे तो स्कॉलरशिप आ जाएगी, लेकिन आपको जो है बहुत ज़्यादा हद तक यही प्रयास करना है दोस्तों कि हमको सरकारी कॉलेज, सरकारी बैंक में जो है खाता खुल जाए। ठीक है, जिस तरीके से आपका यूनियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक्स होते हैं वहाँ पे आपके खाते खुल सकते हैं, और आपको जो है कोई भी गड़बड़ी छात्रवृत्ति भरने में नहीं करनी है, क्योंकि यदि ज़रा सा भी दोस्तों मिस्टेक होगा तो आपकी 11-12 हज़ार जो स्कॉलरशिप आता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक तो आप पहली बात ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। सबसे पहली बात, जैसे ही आप खाता खोलेंगे दोस्तों तो वहाँ पर आपको एक पासबुक मिलेगा। बिना पासबुक के फोटोकॉपी के आपकी स्कॉलरशिप फुलफिल नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में सिर्फ आपको खाता ही नहीं खोलना है, वहाँ से आपको पासबुक भी ले लेना है, जिम्मेदारी से आपने पासबुक ले लेना है। मैक्सिमम तौर पे तो अच्छा पासबुक मिल जाता है, जितना पहले दोस्तों आप खाता खोलेंगे उतना जल्दी सारे काम आपके होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके खाते खुलने में यदि देरी होती है तो और आपको पासबुक नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आपकी स्कॉलरशिप कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे कॉलम रहता है जहाँ पे पासबुक को आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, ऐसे में आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। सबसे बड़ा गलती दोस्तों ये करते हैं कि जो खाते में लिखा होता है और जो आपके पास 10th 12 की मार्कशीट होती है, दोनों में नाम और पिता का नाम, पता, ये सब डिफरेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। आपका आधार कार्ड जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार की, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनके आधार कार्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, तो आप वहाँ से पहले अपडेट करा लें, उसके बाद जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें। ठीक है, क्योंकि रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इनकम सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए, सभी के पास इनकम सर्टिफिकेट होगा ही, क्योंकि सब लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। जाति और निवास भी आपको चाहिए, यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जाति नहीं लगेगी, लेकिन आय और निवास ही सिर्फ आपका लगेगा। लेकिन बाकी अगर अन्य कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आपको आय, जाति, निवास तीनों रहना चाहिए, तीनों वैलिड डेट में भी रहना चाहिए, ताकि अपलोड करते समय किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जैसे ही आपका दोस्तों एडमिशन हो जाएगा तो आपको एक रिसिप्ट पेपर भी मिलता है, रिसिप्ट कागज़ भी मिलता है, या फिर आपकी जब भी क्लास चलने लगेगा तो सबको जो है अपना ब्रांच का कोड मालूम होगा और सबको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम होगा, वो आपको कॉलेज से अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही कॉलेज खुलेगा दोस्तों वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ब्रांच कोड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर और ब्रांच कोड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके यूपी पॉलीटेक्निक में स्कॉलरशिप भरते समय। तो ऐसे में आप लोग वहाँ से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, उसके पश्चात ही आप लोग छात्रवृत्ति भरिएगा। उसके बाद हम अगली इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, वो है आपकी 10वीं तथा 12वीं का रिजल्ट तथा उससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स और फीस की रसीद। आपको बता दें यूपी पॉलीटेक्निक में आपने जितने भी फीस जमा किए हैं उस फीस की आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। यदि आप डीडी के माध्यम से जमा किए हैं तो डीडी का फोटोकॉपी होना चाहिए, या फिर आपने ऐसे जमा करके सीधे रसीद ले जाकर के कॉलेज में जमा कर दिया तो उसकी ये कॉपी आपके पास रहनी जरूरी है। सभी चीज़ों की मैंने पहले भी वीडियो बता दिया है कि सबको 2-2 या 3-3 फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की चाहिए थी। तो ऐसे में आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फीस की रसीद भी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो एडमिशन कराते समय दोस्तों जितना जगह आपने पैसे लगाए हैं उस सारी पैसों की रसीद आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और यदि वो पैसे की रसीद आपके पास नहीं है तो कहीं भी यदि फॉर्म फिल करते समय यदि वहाँ पर मांगा जाएगा तो आप क्या देंगे। ऐसे में पहले ही बता देता हूँ मैं कि सभी चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, डॉक्यूमेंट्स आपको इधर उधर नहीं करना है। उसके बाद हम अगले बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम
एग्जामिनेशन दे करके आपने काउंसलिंग कराया होगा, आपको कॉलेज मिला होगा, तो एक लेटर इशू होता है, उसको अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। उसमें आपको कॉलेज और ब्रांच का नाम दिया रहता है, तो कॉलेज और ब्रांच का नाम भी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वहाँ का उसका एक लेटर आप लोग ले लीजिएगा। इस तरीके से यूपी पॉलिटेक्निक में छात्रवृत्ति आप भर सकते हैं। आय हो गया, जात हो गया, निवास हो गया, 10-12 की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर जो कॉलेज से मिलेगा वो हो गया, आपका ब्रांच कोड हो गया, और ये आपके पिता का नाम में कोई भी गलती ना करिएगा, पहले लॉक ना करवाइएगा दोस्तों, पहले रजिस्ट्रेशन करवा करके और एक बार चेक कर लीजिएगा, अपने सीनियर से भी चेक करवा लीजिएगा, या फिर आप अपने चेक कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की उसमें यदि कमी रहेगी तो एडिट आप करवा सकते हैं। उसके पश्चात जैसे ही आप लॉक करवाएंगे तो आपको जो है एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, और ऐसे में आप लोग को बहुत परेशानी हो सकती है। तो इस तरीके से आप लोग अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और रजिस्ट्रेशन करवा करके स्कॉलरशिप फॉर्म आप लोग भरवा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।